उपहार के द्वारा यदि हम किसी को प्रदान करें, एक वृक्ष यदि किसी को उपहार में दे, तो शायद उससे बड़ा उपहार इस संसार में कोई नहीं है। क्योंकि वृक्ष का रोपण जब हम करते हैं तो स्वयं की भावना से उठकर पर की भावना से करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जो वृक्ष आज हम रोपने वाले हैं, शायद उसके फल का उपभोग, उसके फल का रसास्वादन, उसकी छाँव का आनंद हम नहीं ले पाएंगे, किंतु हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाले बच्चे, हमारे आने वाली जनरेशन शायद उससे लाभान्वित होंगे। तो एक वृक्ष लगाने का सबसे, अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय सभी को मेरा नमस्कार। मेरी अभिव्यक्ति क्षमता उतनी अच्छी नहीं है कि मैं मंच पे कुछ बोल सकूं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश निरंतर करते रहता हूं कि जिससे कि कुछ हो सकता है कि इससे सीख जाए, बोलते बोलते कुछ सीख जाए। तो जो भी मेरी गलतियां होंगी पहले ही मैं माफ़ी मांग लेता हूं। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो समाज के द्वारा किया गया है और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए यह है एक अच्छा प्रयास आप सभी के द्वारा जो किया जा रहा है, ये वाकई में सराहनीय है। इस कार्यक्रम में जागरूकता के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं और नई पीढ़ी को जागरूक करने के उद्देश्य से ही ऐसे मैं अपने कार्यक्रम में, किसी सरकारी कार्यक्रम में अपने बच्चों को नहीं लाता हूं, लेकिन इस कार्यक्रम में अपने बच्चों के साथ आया हूं कि इस कार्यक्रम से और इस पर्यावरण संबंधी कार्यों से जागरूकता जो है नई पीढ़ी को भी मिले। 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। इसका प्रारंभ जो है वो 1973 में स्टॉकहोम सम्मेलन से हुआ है। पहली बार विश्व के सभी देश पर्यावरण संबंधी चिंताओं को अपने इस सम्मेलन में रखे और एक सहमति बनी पर्यावरण से संबंधित, सुरक्षा से संबंधित, जिसके बाद इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। पर्यावरण ऐसा वस्तु है कि अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो बाद में ये अपने आप ध्यान दिलवाएगा। ग्लोबल वार्मिंग हो, वर्षा का अनियमितता हो, ये सारी चीज़ें जो होंगी तो आपको धीरे धीरे आप मजबूरी में आप बाद में ध्यान देंगे तो बचाने में प्रयास करेंगे। इस कार्यक्रम में जागरूकता का सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। समाज अगर जागरूक नहीं होगा इस मामले में तो कहीं ना कहीं हम लोग पीछे रह जाएंगे। जो समाज है इसकी जवाबदेही हम लोगों को ही लेनी पड़ेगी। सरकार अपना काम धीरे कर रही है या तीव्र गति से कर रही है, ये अलग बात है, लेकिन हम लोग प्रयास कर सकते हैं जिससे कि पर्यावरण से संबंधित कार्यों में सहायता मिलेगी। छोटा छोटा प्रयास भी एक बाद में बड़ा प्रयास हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद सभी को।